राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में हम सभी लोग विद्युत आवेश जो यूनिट 2 है उसको पढ़ेंगे। आज हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। आइए देखते हैं। हम देखते हैं विद्युत आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम ये देखिए जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है किसी कारण से, तो पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम इसको लिख सकते हैं, विद्युत आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उसमें विद्युत तथा जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का लिख सकते हैं, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत के कारण ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश को Q से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए आवेश के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश लिखते हैं। तो देखिए धनावेश और ऋणावेश, इसमें जो है हम कह सकते हैं जो धनावेश होता है, धनावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है। और ऋणावेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये इसको हम इस प्रकार भी से देख सकते हैं, जैसे धन आवेश है। तो यदि एक उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर अगर हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। यानी कि समान अवस्था में तो हम ये कह सकते हैं भाई समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन जो समान अवस्था थी पहले की, उसमें से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। जब हम रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उस पर जो है धनावेश उत्पन्न हो जाता है।
यानी कि कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं ऋणावेश पर, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ा जाए, अगर फर्श से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण जो एबोनाइट की छड़ है वो ऋण आवेशित हो जाती है। अब ये आपको मालूम है, देखिए जैसे समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, नहीं प्रतिकर्षित करेंगे। असमान आवेश है तो प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात एक दूसरे को अगर समीप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर हटेंगी। और यह लिख सकते हैं विपरीत आवेश, विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब एक चीज और जान ले, देखिए आवेश का मात्रक तो हमने यहाँ लिख दिया कूलाम होता है, और ये एक अदिश राशि है। जो है राशि कैसी है, अगर हम कहें आवेश एक अदिश राशि है, तो देखिए कहेंगे Q इज इक्वल टू हम लिखते एन ई, तो इसका मतलब क्या है, यन क्या है, यन यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, संख्या। जैसे हमने लिखा था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर मान लीजिए हम इसी में लिख दें 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो 3 यन की जगह 3 लिख देंगे, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो Q जो है यानी कि आवेश एक अदिश राशि है, और Q इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं N इंटू एन ई। एन क्या है, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, संख्या। आइए आप देख लेते हैं विद्युत धारा क्या है। तो देखिए किसी भी परिपथ में जो आवेश बहने की दर है, ठीक है ना, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी चालक ने विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम लिख दें आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये एक सदिश राशि, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है इसलिए सदिश राशि है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमें लिखना I इज इक्वल टू, तो हमने आपको बताया कि आवेश की प्रवाह दर, यानी कि आवेश को Q से दिखाते हैं और T से समय से भाग दे दिया तो दर हो गई। तो आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ये हमने लिख दिया। देखिए इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, अगर हम हमारा लिखा है, क्योंकि आवेश को हम किससे दिखाते हैं, कूलाम, और इसको दिखाते हैं सेकेंड से। तो अगर कूलाम प्रति सेकेंड है, इसी को हम एम्पियर कहते हैं, एम्पियर लिखते हैं। अर्थात कूलाम प्रति एम्पियर को हम कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर लिखते हैं। 1 कूलाम प्रति सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है।
चलिए अब विद्युत धारा के अन्य मात्रक देख लेते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, लेकिन अन्य छोटे मात्रक देख लेते हैं। विद्युत धारा के अन्य मात्रक में आपका हो जाएगा मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर हो गया, तो 1 मिली एम्पियर ये। और दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा हो जाएगा माइक्रो एम्पियर, ये एम्पियर से छोटे मात्रक। तो अब मिली एम्पियर, मिली माने हजारवां, तो ये हम लिखेंगे 10 की घात -3 एम्पियर के तुल्य होता है, यानी कि उसका एम्पियर का हजारवां भाग होता है एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर क्या है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका। अब एम्पियर की परिभाषा हम देख लेते हैं। एम्पियर की परिभाषा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। अगर इसको हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। सवाल देख लेते हैं किस तरह इसको मतलब जो आपका फार्मूला है उस पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय, मैंने ये बताया था। तो आपको निकालना क्या है, समय पूछा इसने, तो समय बराबर हो जाएगा प्रवाहित, आप ये बटे में आ जाएगा, प्रवाहित आवेश तो रहेगा, प्रवाहित आवेश ये हम लिख देंगे, बटे हम लिख देंगे धारा, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं Q/T। तो Q का मान कितना दिया है, Q हमारा दिया है 4 कूलाम आवेश, 4 लिख देंगे, धारा लिखा ना Q/I, तो ये I कितना है 2 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा समय 2 सेकेंड। सवाल देख लेते हैं। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि I = होता है Q/T। तो पहले हम Q निकाल देंगे, तो Q = हो जाएगा I × T। मान रख दिया हमने, I 1 एम्पियर है, समय भी 1 सेकेंड है, तो 1 कूलाम आ गया। अब इसके बाद सीधे सीधे Q = मैंने बताया था N × E, तो यहाँ N ही पूछ रहा है, तो Q/E कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे Q 1, और यहाँ 1.6 × 10⁻19। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही तो होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अब इसका पॉइंट हटा दें तो 10 × 10 की घात ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 16। अब भागेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा, इसको काट दिया, 2 से काट दिया, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10 ये कर दिया हमने। अब यहाँ 5/8 है, तो अब इसमें भाग दे दें हम, तो 8 से भाग देंगे, ये भाग दे दिया हमने, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 × 5 = 40, 48, ये 48 हो जाएगा, 2 फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 4 फिर 0 बढ़ा दिया, 8 × 5 = 40,
तो ये लगभग आ गया 0.625 इंटू 10⁻19 ये लिख देंगे। अब हम मानक रूप में इसको लिखेंगे तो 0.1 अंक के बाद होना चाहिए। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.625, ये 19 है तो 10 गुणे 10 की घात 18 कर दिया हमने। इस 10 से गुणा करेंगे तो 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी जो है कह रहा है बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 6.25 इंटू 10⁻80। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।